तरफ है, शून्य का आंकड़ा है कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ से भी इस बार काफी अच्छा प्रचार करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी चुनाव प्रचार में आए और कई बड़े नेता चुनाव प्रचार में उतरे, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का आंकड़ा लगातार तीसरी बार 0 है। नवीन जी, क्या वजह रही कि कांग्रेस बहुत प्रयास नहीं? पर बीजेपी के जो समर्थक है और बीजेपी के चाहने वाले और बीजेपी के जो वोटर्स हैं, उनको भी ये उम्मीद थी कि यहाँ तक कि बीजेपी नेताओं को भी उम्मीद थी कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस उनकी जीत और हार को तय करेगी। लेकिन कांग्रेस की परफॉर्मेंस तो सिफर की सिफर रही है, उसके बावजूद भी बीजेपी जीत गई। दिनों देखने को मिला है पिछले कई सालों से, जैसे भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने किया है, कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है, लेकिन वोट में कन्वर्ट होते नहीं दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में तो हुई थोड़ी बहुत। नहीं, मैं बताऊं, मेरे इलाके में भी राहुल गांधी आए थे। मेरी बात भी कुछ लोगों से, मैं तो ऑफिस में था, पता चला बहुत भारी भीड़। कांग्रेस का बीजेपी और आम आदमी पार्टी के गढ़ होते हुए भी उस जगह में कांग्रेस की रैली, राहुल गांधी की रैली जब हुई थी तो भयंकर भीड़ उमड़ी थी। लोग उन्हें सुनने के लिए आए थे। तो ऐसा लग रहा था जो सदर बाजार से कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल भारद्वाज कि कुछ ना कुछ वो करेंगे। हालांकि उसका असर दिखा, 7000 वोट वो लेके आए। वो बड़े नेता कहलाएंगे क्योंकि संदीप दीक्षित भी 7000 वोट लेके आए। हाँ, तो इसलिए जो है मुझे लगता है राहुल गांधी की आने से कुछ तो फर्क पड़ा है। हाँ, हालांकि वो सीट आम आदमी पार्टी जीत गई है 3000 से ज्यादा वोटों से। हाँ, 25 से 26,000 का था आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, 39,000 का पिछली बार था। इस बार ये 3000 पे आ गया और 7000। तो मुझे कहीं से भी नहीं, किसी और सीट की हम बात करें, जैसे पालम की सीट की बात करें या हम तुगलकाबाद की सीट की बात करें, वहां कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो। केवल कुछ सीटें जैसे जंगपुरा, मनीष सिसोदिया की हार के अंदर कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। वहां पर फरहाद सूरी 8 से 10,000 करीब वोट लेके गए हैं और मनीष सिसोदिया मात्र 600 वोटों से आ रहे हैं। तो वो एक बड़ी चीज थी, वहां उनका रोल हो सकता है। जैसे सौरभ भारद्वाज की हार के अंदर कांग्रेस का रोल हो सकता है, क्योंकि 3-4 हजार वोट कांग्रेस के कैंडिडेट वहां लेके गया है। लेकिन हम ये भी नहीं अनुमान लगा सकते कि कांग्रेस को बिल्कुल जीरो ही मिले। कांग्रेस के कैंडिडेट पिछली बार 3-4 हजार, इसी सेम पैटर्न जैसे दिल्ली के नतीजे आए, इसी पैटर्न पे हमने कुछ दिन पहले ही हरियाणा के नतीजे देखे थे। वहां भी आम आदमी पार्टी ने ऐसे ही कांग्रेस का खेल, तो वो टिट फॉर टैट वाला मामला जो होता है वो सामने आ गया है, जैसे कि तैसे। लेकिन कांग्रेस ने आपका खेल बिगाड़ा है, कुछ सीटों पर बिगाड़ा जरूर है, कुछ सीटों पर, 3 से 4 सीटों पर। जैसे अब देखिए, अभी 80 वोटों से बीजेपी जीती है और वहां जो कांग्रेस के कैंडिडेट, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो के अगर कैंडिडेट नहीं होते या स्ट्रांग होते तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फायदा देते। मेरा ओवरऑल हम देखेंगे तो कहीं से भी कांग्रेस का वोट या आपका वोट कांग्रेस की तरफ नहीं गया है। मुझे जो लगता है आपका वोट बीजेपी में गया है। जो अभी वोट कांग्रेस पार्टी पाएगी, ये इसकी पारंपरिक वोटर, जिस तरीके पारंपरिक वोटर तो झाड़ू पे जा चुका है 10 साल पहले। नहीं, वो जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो कट्टर कांग्रेसी टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि वो तो देंगे ही वोट, तो देंगे। तो वो पारंपरिक वोट आप देखिए, नहीं, पारंपरिक वोट कितना था, क्योंकि 3 बार तो लगातार सरकार इतना पारंपरिक वोटर था जो कि सिर्फ 5,000-7,000 वोटर ही बचा हुआ है। अगर हम बात करें 90 के दशक की, चाहे उसके बाद की बात करें, तो मुसलमान जो था वो वोटर रहा है, लेकिन उसके बाद दलित वोटर बीजेपी में आ गया। और मुसलमानों ने जब देखा कि अब कांग्रेस कमजोर होती जा रही है दिल्ली में बीजेपी के बरक, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का रुख अख्तियार किया। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद से जो है कि हमने लगातार